सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हमारी भूले हमारे दुख, माता पिता की मार और अध्यापक की फटकार का मुख्य कारण है बच्चे को सुधारना और विद्वान बनाना। डॉक्टर का ऑपरेशन रोगी के स्वास्थ्य के लिए होता है। हालांकि यह भी सत्य है कि माता पिता के थप्पड़ों के निशान बच्चे के गालों पर तुरंत बन जाते हैं। अध्यापक की फटकार उस समय अवश्य अरुचिकर लगती है। डॉक्टर के ऑपरेशन से रोगी को बेहद पीड़ा सहन करनी पड़ती है, परंतु इतना सब कुछ होने पर भी हर कोई माता पिता, अध्यापक और डॉक्टर का कृतज्ञ होता है, क्योंकि हमारा विश्वास होता है कि ये सब हमारी कमी को सुधारने और हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया था। इसलिए माता पिता, अध्यापक और डॉक्टर को कभी किसी ने क्रूर अथवा निर्दयी नहीं माना। यह कितने आश्चर्य की बात है कि यदि मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक कुछ घटनाएं घटित हो जाए, तो वह तपाक से उसे ईश्वरीय प्रकोप की संज्ञा दे देता है। यह किसी शैतान का कार्य समझता है। वह इस बात को भूल जाता है कि परमात्मा अत्यंत दयालु और कृपालु है। इससे अत्याचार और क्रूरता की आशा कैसे की जा सकती है? शायद यह इसलिए होता है कि मनुष्य ने अपनी कमजोरी और त्रुटि का दोषारोपण अन्य के ऊपर थोपने का स्वभाव बना लिया है, वरना किसी अन्य और दोषारोपण करने की बजाय सच्चाई के साथ अपने दुख और कष्ट के कारणों की खोज स्वयं करता, तो उसे पता लग जाता कि कौन सी भूल के कारण माँ ने मारा था, किस लापरवाही को करने पर अध्यापक ने ताड़ना दी थी, कौन सी बद परहेजी से उसे वह बीमारी लगी थी जिसका डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा था। ऐसा विचारने पर जहाँ वह हर जगह अपने आप ही को दोषी पाता है, वहीं भविष्य में अपना सुधार भी कर सकता है। साथ संगत, ठीक इसी तरह जीवन में घटित दुर्घटनाएं भी हमारी ही कमियों का परिणाम होती है। कहीं अहंकार, कहीं घृणा, कहीं ईर्ष्या और बदले जैसे निम्न स्तर की भावनाएं ही इन दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। जिन दुखों को इंसान ईश्वरीय प्रकोप की संज्ञा देता है, वास्तव में वे उसके ही उन कर्मों का फल होते हैं जो उसने कुत्सित भावनाओं के अधीन किए होते हैं। इनमें अन्य किसी का दोष नहीं होता। समय समय पर दिव्य विभूतियों, गुरु, पीर, पैगंबर इसी तथ्य की ओर संकेत करने हेतु प्रकट होते रहते हैं, ताकि मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए दूसरे के ऊपर व्यर्थ दोषारोपण न करे, बल्कि दुखों के कारण की खोज स्वयं कर उनके निदान के लिए प्रस्तुत हो, अपना जीवन सुखमय बनाए और परमात्मा की कृपा के प्रति कृतज्ञ रहे। आज भी सदगुरु देव हमें बार बार यही चेतावनी दे रहे हैं कि अपने आचरण को शुद्ध एवं पवित्र बनाओ, मन, वचन और कर्म में समानता लाओ, सबके भले की कामना करो, हर इच्छा को सहर्ष स्वीकार करो, ताकि हमारा जीवन सुखमय बनता जाए। इस तरह हम अवगुणों से बचे रहेंगे जो हमारे जीवन को नर्क बनाते हैं। साथ संगत, आज के लिए बस इतना ही। प्यार से कहना धन निरंकार जी।